सॉरी, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पे तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर। अब देखो, सबसे पहला आता है साहित्यिक साक्ष्य। इसको कैसे जान सकते हैं अपन? साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे साहित्यिक साक्ष्य है, उसके आधार पे जान सकते हैं हम। साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। साहित्यिक साक्ष्य है, जो साहित्य है पहले का, साक्ष्य है, साक्ष्यों को दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो है धार्मिक साहित्य, और दूसरा भाग है वो है लौकिक साहित्य। पहला भाग है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और दूसरा जो भाग है वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। अब देखो, धार्मिक साहित्य के अंदर कौन सी चीजें आती है, या इसको वैदिक साहित्य भी बोल सकते हैं। वैदिक साहित्य। दूसरा है अवैदिक साहित्य, ये भी बोल सकते हैं इसको। वैदिक साहित्य या अवैदिक साहित्य, ये दो प्रकार इसको बोल सकते हैं। देखो, वैदिक साहित्य के अंदर क्या होता है? वैदिक साहित्य के अंदर आता है वेद, जो वेद धातु से बने होते हैं, जिसको अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं अपन, तो वैदिक में आता है, वैदिक साहित्य है साहित्य, इसके अंदर आता है वेद धातु से बना है। ये वेद, ये जो है वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जानना। और अपने को पता है कि वेद है, वेदों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास जी ने। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है, जिन्होंने वेदों की रचना की। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने वेदों की रचना की थी। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अब तीनों को मिलाकर के, चूंकि उस टाइम 3 ही वेद थे, ये जो अथर्ववेद चौथा वेद है वो बाद में बना था, इनको तीनों को त्रिवेद या वेद त्री नाम से जाना जाता था। वेद त्री नाम से जाना जाता था तीनों को। और चौथा है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद था चौथा, अथर्ववेद। अब आता है ऋग्वेद, है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके अंदर छंद के रूप में मंत्र है। मंत्रों का सारा संकलन इसी के अंदर है। और इसकी भाषा है ऋग्वेद की, वो प्राकृत है। प्राक या प्राकृत जो भाषा है वो इसकी प्राकृत है, जिसको अपन लैंग्वेज बोलते हैं, ये प्राकृत है। और इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल है। 1028 सूक्त है, सूक्तियाँ हैं। और सबसे ज्यादा मंत्र है 10,552 इसमें मंत्र है। 10,552 इसमें मंत्र है। और कुछ मंत्र इसमें बाद में भी जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में 2 से 9वां मंडल प्राचीन मंडल माना जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। उसमें 4 समुद्र का उल्लेख किया गया है। मुख्य जो 4 समुद्र है उसका उल्लेख किया गया है, 4 समुद्र का। और उस टाइम के जो देवता थे वो इंद्र को प्रमुख देवता माने गए। आज तो बहुत से ज्यादा देवता हो गए हैं, लेकिन उस टाइम का जो मुख्य देवता था वो इंद्र था, इंद्र भगवान। आज इंद्र भगवान की इतने लोग मान्यता और भी देवताओं की साथ में करने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम इंद्र देवता थे, वो प्रमुख थे। और जो गायत्री मंत्र है ना, वो ऋग्वेद के अंदर ही आता है। जो अपन आज स्कूलों में और में जो गायत्री मंत्र करते हैं वो ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। उसका गायत्री मंत्र की जो चर्चा है, उल्लेख है, वो ऋग्वेद के अंदर ही है। और किस मंडल के अंदर है? तीसरे मंडल के अंदर है। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र की चर्चा है, तीसरे मंडल के अंदर। तो आज हम, और रचनाकार है 10 जो है उसमें 8 की रचना बताई गई है। मंडलों की जो रचनाकार है वो विश्वामित्र जी थे। एक ऋषि ने रचना नहीं की, वेदों की रचना ऋषियों ने की है। ऋषि मुनि है, उन्होंने रचना की है इनकी। तो मैं बताता हूँ कौन से मंडल की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र है, उन्होंने तीसरे मंडल की रचना की थी। विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी ऋषि है उन्होंने। और चतुर्थी है वो वामदेव ने की थी, वामदेव जी ऋषि हैं, उन्होंने की थी। और 5वें की अत्रि ऋषि ने की थी, 5वें मंडल की अत्रि ऋषि ने। और 6ठे की भारद्वाज ने की थी, भारद्वाज ऋषि हैं, उन्होंने की थी। और 7वें की वशिष्ठ जो ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि ने की थी 7वें मंडल की। और 8वें मंडल की कर्ण में अंगिरस। और उसी के अनुसरण के अंतर्गत आज अपना जो भारत है वो वेदों की बहुत इज्जत करता है, उनका आदर करता है और उसी के अनुसरण में चलता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक। वैदिक साहित्य में एक जो वेद है उनकी अपन ने चर्चा की। ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें है वो, इसकी भाषा प्राकृत है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है इसके अंदर। और इसमें 10,552 मंत्र हैं। आज बहुत आगे
जुड़ गए होंगे और भी, लेकिन लगभग इतने हैं, कम से कम 10,552 मंत्र हैं। और इसमें 4 समुद्र की व्याख्या की गई है, प्रमुख माने गए हैं उनको। इंद्र देवता को प्रमुख माने गए हैं, इंद्र देवता प्रमुख थे उस टाइम के। और ऋग्वेद की वो 5 शाखाएं भी है, ये मैंने नहीं बताई, सॉरी। 5 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो है साकल शाखा है इसकी, एक है वास्कल, वास्कल शाखा है वास्कल, एक है अश्वलायन, अश्वलायन शाखा है इसकी, बहुत बड़ा ग्रंथ है अश्वलायन। और शिखायन तथा मांडुल्य, शिखायन तथा मांडुल्य, शिखायन और मांडुल्य। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर कि आज के टाइम में सिर्फ साकल संहिता ही उपलब्ध है, साकल संहिता ही उपलब्ध है और कोई सी नहीं है। साकल जो शाखा है वही उपलब्ध है आज के टाइम में, बाकी उपलब्ध नहीं है। कोई सी भी उस टाइम की थी, आज उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके अंदर जो भी जानकारी है वो अपन ले सकते हैं। और उस टाइम क्या है कि मंत्र करने वाले जो पुरोहित होते थे, मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे, जो उनको होत्री होता बोलते थे। मंत्रों का जो पाठन करने वाले थे, मंत्रों का पाठन करने वाले थे, पुरोहित, वो होत्र या होता कहलाते थे। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो इसी के अंदर मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। लेख तीसरे मंडल में मिलता है। और अलग अलग ऋषि है, उन्होंने अलग अलग रचना की थी। विश्वामित्र जी भी थे जो तीसरे इसमें रचना की थी, तीसरे मंडल की। और वामदेव जी थे, चौथे की रचना की थी। और अत्रि थे, वो 5वें की रचना की थी, अत्रि ऋषि ने। और छठे की भारद्वाज ने रचना की थी, भारद्वाज छठे मंडल की ऋषि ने। 7वें की वशिष्ठ ऋषि ने रचना की थी, वशिष्ठ ऋषि ने। और 8वें की जो है वो कण्व अंगिरस ने चर्चा की थी, कण्व अंगिरस ऋषि ने चर्चा की थी। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और कल है वो अगला जो वेद है सामदेव, उसके बारे में चर्चा करेंगे।